पर गोदाम में सामान है वो रखा गया था और पटाखा बनाया जा रहा था। बात करेंगे मुरैना की, जहां किसानों ने खाद के लिए हंगामा किया है। केंद्र पर खाद नहीं मिलने के बाद हंगामा किया है और साथ ही यहां पर 4 बजे से टोकन का इंतजार कर रहे थे। कई किसानों को 8 दिन से खाद ही नहीं मिला है। किसानों ने खाद को ब्लैक करने का आरोप लगाया है। एसडीएम, तहसीलदार खाद वितरण केंद्र पहुंचे हैं। पुलिस की निगरानी में अब खाद बांटे जा रहे हैं। तो टोकन है वो भी पुलिस की निगरानी में ही बांटे जाएंगे। इस बीच किसानों ने जमकर हंगामा किया। मुरैना में किसानों का आरोप है कि खाद केंद्र पर जा तो रहे हैं, टोकन भी लिए रखे हैं, लेकिन केंद्रों पर खाद ही नहीं मिल रहा। 4-4 बजे सुबह से टोकन लेकर लाइन पर लगे हुए हैं, लाइन में खड़े हैं, बावजूद इसके खाद नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं किसान। कई किसानों को 8 दिन से खाद ही नहीं मिले हैं, जिसके बाद किसानों ने आरोप लगाया है कि कहीं ब्लैक में तो नहीं दिया जा रहा। तो मेरा नंबर कब आएगा, सवाल यही है। किसान यही पूछ रहा है कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा। पहली तस्वीर में देखिए किसानों का हंगामा, लगातार खाद का इंतजार कर रही हैं। मौके पर प्रशासन मौजूद है। इतना ही नहीं, सुबह 4 बजे से लाइन में जो किसान हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इनका नंबर अब तक नहीं आया है। फिलहाल एसडीएम, तहसीलदार खाद वितरण केंद्र पहुंचे हुए हैं और पुलिस की निगरानी में खाद के टोकन जो हैं बांटे जा रहे हैं। किसान यही कह रहे हैं कि आखिर कब उनकी बारी आएगी। 8 दिन हो जा रहे हैं, बावजूद इसके खाद का कोई अता पता नहीं। अमित शर्मा मुरैना से संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, किसान एक ही चीज बोल रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? बिल्कुल, देखिए कुछ किसान ऐसे हैं वो 4 दिन से परेशान हैं, तो कुछ किसान ऐसे हैं पिछले 3 दिन से खाद के लिए परेशान है। यही वजह है कि वो सभी किसान एक ही बात बोल रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि किसान सुबह 4 बजे से ही आ जाते हैं अपने घरों से निकल करके और खाद वितरण केंद्र पर लंबी कतार लगा लेते हैं। उनका इंतजार होता है, तो सिर्फ उन्हें अपनी बारी आने का इंतजार होता है, लेकिन उन्हें जब खाद नहीं मिल पाता है उसके बाद दूसरे दिन वह आते हैं। इसी तरह से कई किसान ऐसे हैं पिछले 4 दिन से खाद वितरण केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। उनका आरोप है कि खाद तो पर्याप्त मात्रा में है, सरकार को जो जिम्मेदार अधिकारी है वो यूं ही बदनाम कर रहे हैं। खाद तो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन जो कर्मचारी है निचले स्तर के वह खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और ब्लैक में स्टॉक करा रहे हैं, जिससे महंगे दामों में बेचा जाए। लेकिन प्रशासन का वही कहना है कि खाद पर्याप्त मात्रा में है और किसी भी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की जाएगी। किसानों को समय पर खाद दिया जाएगा, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं उतना खाद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक टोकन पर सिर्फ 5 कट्टे जो 5 बोरे होते हैं वो खाद के दिए जा रहे हैं, जिस वजह से भी किसानों में सुबह नाराजगी देखने को मिली थी और देखा गया था कि 1000 से अधिक की संख्या में किसान खाद वितरण केंद्र पर मौजूद थे। लेकिन टोकन जैसे ही बांटने की कार्रवाई शुरू की गई उसके बाद किसानों में आक्रोश फूट गया, क्योंकि पीछे जो किसान लगे थे उनको पहले टोकन बांट दिया गया और जो सुबह के लाइन में लगे हुए थे उन किसानों को बाद में टोकन मिल रहा था। इसके बाद किसानों ने हंगामा किया और उसके बाद टोकन बांटने की कार्रवाई बंद कर दी गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना मिलने के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और टोकन बांटने की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करवा दिया। फिर पुलिस की बल बुला करके पुलिस की नेतृत्व में जो टोकन बांटे गए थे। हालांकि टोकन बांटने के बाद किसानों की समस्या का हल नहीं हो जाता है, फिर उन्हें खाद के लिए भी भटकना पड़ता है। तो यानी कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि किसानों को 3-3 बार टोकन मिलने के बाद भी खाद वितरण केंद्र पर आना पड़ता है। इसके बाद हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के कृषि मंत्री का भी यही कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है। अगर किसी को कोई खाद नहीं मिल पा रहा है तो मुझे आकर के बताए। तो एक बात तो साफ है कि खाद भरपूर मात्रा में है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है तो सिर्फ मैनेजमेंट की कमी है। यही वजह है कि अधिकारी मैनेजमेंट नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से किसानों की सुबह से ही लाइन लग जाती है और उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि रबी की फसल थी वो उनकी अब सीजन है, यही वजह है कि वो फसल में खाद देने के लिए अब भटक रहे हैं पिछले 4 दिनों से। बिल्कुल, और देखिए कितनी दुख की बात है कि देश का अन्नदाता किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है और यही सवाल कर रहा है कि आखिर मेरा नंबर कब आएगा। अमित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और मौके पर हालांकि पुलिस प्रशासन की टीमें हैं, एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए हैं जो केंद्र पर इस वक्त देख रहे हैं।